मेरी गर्लफ्रेंड हर रात सोने से पहले अपने तकिए से बात करती है और मुझे लगता है कि यह प्यारा है या डरावना। एक शाम राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उनके छोटे से अपार्टमेंट में साथ बैठे थे। राहुल फोन पर बिजी था जबकि नीतू अपने तकिए को गोद में लिए बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। राहुल ने फोन रखा और नीतू की तरफ देखा। अरे तुम किससे बात कर रही हो? उसने पूछा। नीतू ने बिना झिझके जवाब दिया, यह तकिया राजू है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राहुल ने आंखें घुमाई और मजाकिया अंदाज में कहा, राजू क्या यह तकिया बोलता भी है या सिर्फ सुनता है? नीतू ने गंभीर होकर कहा, राजू बहुत समझदार है, वह मेरी हर बात सुनता है और कभी जज नहीं करता। राहुल ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब मुझे तुमसे बात करने के लिए राजू की इजाजत लेनी पड़ेगी? नीतू ने तकिए को गले लगाया और बोली, राजू कह रहा है कि तुम थोड़े जल रहे हो। राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा तो अब तकिया भी मेरे खिलाफ हो गया है? क्या यह तकिया तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नीतू ने हंसते हुए कहा, नहीं, राजू मेरा बचपन का दोस्त है, वह मेरे साथ हर मुश्किल वक्त में रहा है। राहुल ने तकिए की तरफ देखा और बोला, तो क्या अब मुझे राजू से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी? क्या वह तुम्हारे लिए चाय भी बनाता है? नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन वह मुझे हर रात सुलाता है। राहुल ने नाटकीय अंदाज में कहा, तो अब मैं तुम्हारे जीवन में दूसरे नंबर पर हूं, एक तकिए के बाद? नीतू ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजू तुम्हें पसंद करता है। राहुल ने तकिए की तरफ देखा और बोला, धन्यवाद राजू, लेकिन अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। नीतू ने तकिए को गले लगाया और बोली, चलो राजू, राहुल को अब सोने दो, वह थोड़ा जल रहा है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को एक तकिए से प्यार हो गया है। दोनों हंसते हुए सोने चले गए और राहुल ने सोचा, अगर यह तकिया बोलना शुरू कर दे तो मैं यहां से भाग जाऊंगा।